हाँ गाइज, तो एक बार भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, ये दुनिया में इतने सारे दुख क्यों हैं और इनका निवारण क्या है। भगवान शंकर का उत्तर था कि योग, और योग के आगे के अंगों में आता है आपके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। और हमें कई बार लगता है कि हम दुखों के साथ इन्वॉल्व हैं या दुख बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ। पहला, एक एग्जाम्पल के साथ में, जैसे आप एक छोटा सा पतीला लें, उस पतीले में दाल बनाएं। दाल खाने के बाद में पतीले को साइड में रख दें, क्लीन ना करें। दूसरे दिन उसमें लौकी बनाएं, तीसरे दिन कुछ और सब्जी बनाएं, चौथे दिन कुछ और सब्जी बनाएं, और उसे क्लीन ना करें, एज इट इज़ साइड में रखते जाएं। होगा क्या कुछ दिनों में कि आपकी बनाई हुई सब्जियां प्रतिदिन की वो आपके पतीले के दीवार पे, उसकी तल पे सब लगती जाएगी, चिपकती जाएगी। और उसके बाद उसका परिणाम ये होगा कि 8-9 दिन बाद जब आप कोई नया भोजन उसमें पकाना चाहेंगे, नई सब्जी कुछ आप उसमें पकाना चाहेंगे, तो जैसे ही आप पतीले को हीट करेंगे, वो सारा पिछला चिपका हुआ सूखा हुआ भोजन पिघल के इस नई डिश में आपके इन्वॉल्व होना चालू करेगा, है ना। उसका शेप, कलर, कंसिस्टेंसी, टेस्ट, स्मेल, सब कुछ बदल जाएगा। वो है हमारी पर्सनालिटी। हमें ये लगता है कि हमारे पास में जो कुछ भी है सिर्फ कॉन्शियस माइंड है, पर वो कॉन्शियस माइंड 2 से 5% के बीच में है। उसके नीचे 95% से बड़ा अनकॉन्शियस माइंड है। और जितना कुछ भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, जो कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है, या हम उसे कर्मों का लेखा जोखा कुछ भी मान लें, वो सब उस डीपर अनकॉन्शियस से निकल के आ रहा है जो कॉन्शियस में प्रतिफलित हो रहा है। अब इसका क्या इलाज है और कैसे इसका रूपांतरण किया जाए कि ये जो अंधकार है, ये जो व्यवस्था हमारे हाथों में नहीं है, ये व्यवस्था भी हमारे हाथों में आए और हमारा एग्जिस्टिंग पोटेंशियल जो 2 या 5% हम सोचते हैं, उससे बढ़ के 100% तक पहुंच सके। अब दूसरी चीज ये इसमें बोलूंगा मैं आपको कि अगर आप साधारण तरीके से सोचें तो साइंस, विज्ञान ये बोलता है कि जो भी है सिर्फ पदार्थ या ऊर्जा है। मैं ये बोलता हूं पदार्थ भी ऊर्जा है, क्योंकि पदार्थ में भी बहुत फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो भी एक ऊर्जा है, सघन ऊर्जा। योग ये कहता है कि पदार्थ, ऊर्जा और चेतना, ये 3 फॉर्म्स हैं। पदार्थ कन्वर्ट होगा ऊर्जा में और ऊर्जा कन्वर्ट होगी चेतना में, एंड वाइस वर्सा। और वो जो शुद्ध चेतना है, एंड दैट विच इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट विच इज द प्योर कॉन्शियसनेस, इज द अलमाइटी गॉड। परमात्मा हर एक चीज के अंदर व्यवस्थित है, चाहे जीव हो या निर्जीव, हर चीज में, लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीवेयर द कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट्स, एंड दैट कॉन्शियसनेस इन टोटलिटी इज अलमाइटी गॉड। दैट्स द बिलीफ ऑफ योगा एंड दैट्स माई बिलीफ टू। और हमारा रास्ता क्या है उस परमात्मा के पास वापस पहुंचने का, या उससे एक होने का, या उसके एहसास करने का? वो रास्ता है योग के थ्रू। जैसे इंद्रियों में आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, आंखें सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकते हैं, वैसे ही पांचों इंद्रियों के अपने अपने फंक्शंस हैं। कॉन्शियसनेस इन पांचों डायमेंशंस के परे 7th 8th डायमेंशन या उससे बियॉन्ड पता नहीं कौन सी डायमेंशंस की है, तो आपकी पांचों इंद्रियां उसका एहसास नहीं कर सकती हैं। उसका सिर्फ एक रास्ता है। इवन आपकी छठी इंद्री, जिसे हम इंट्यूटिव बॉडी या इंट्यूटिव पावर कहते हैं, वहां भी उसका एहसास नहीं है। एहसास उसके पार है, जिसे आनंदमयी कोश या ब्लिसफुल बॉडी कहते हैं, वहां उसका एहसास है। उसके एहसास के लिए, इस पूरी यात्रा को बिगिन करने के लिए, रादर मैं ये बोलूंगा कि पाथ जो मुझे समझ में आता है वो ये बोलूंगा कि आपने शुरुआत की सिंपल शरीर के शुद्धिकरण से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर परमात्मा का एहसास होगा तो शायद बाहर कहीं मंदिर मस्जिदों में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या कब होगा, कैसे होगा, पर अगर उसके एहसास होंगे तो मुझे अपने शरीर में सबसे पहले होंगे। और अपने शरीर में उस परमात्मा को देखना है तो ये शरीर एक मंदिर है, और इस मंदिर के शुद्धिकरण पे सबसे पहला काम होगा। योग के षटकर्म, आयुर्वेद के पंचकर्म
बॉडी की क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। योग के आसन मदद करेंगे उन एनर्जी को जनरेट करने में और एनर्जी को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में। प्राणायाम के थ्रू आप एनर्जीज को, प्राणायाम मुद्रा बंद के थ्रू एनर्जीज को चैनलाइज करके अपने बॉडी में अंदर लोगे। प्रत्याहार, डिटैचमेंट ऑफ योर सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड पुटिंग देम ऑन योर इनर वर्ल्ड। धारणा, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ऑन योर इनर बॉडी। एंड देन कम्स अप ध्यान, यानी आप कॉन्शियस माइंड से स्विच करके ट्रांसेंडेंटल माइंड पर चले जाएंगे। और एक क्षण ऐसा आता है इस जर्नी में जब आपने प्राण शक्ति को स्थिर कर लिया है। ओनली लोअर सेक्शन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के कुछ फंक्शंस चालू हैं जो बॉडी के सर्कुलेशन के लिए नेसेसरी है। अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल स्थिर कर लिया है, प्राण शक्ति को स्थिर कर लिया है, चित्त शक्ति को स्थिर कर लिया है। और चित्त शक्ति को स्थिर करने के बाद में एक तीसरी ताकत जागती है। वो तीसरी ताकत है आपकी कॉन्शियसनेस। और माइंड कॉन्शियस माइंड स्टेज से स्विच करता है ट्रांसेंडेंटल स्टेज में। और जब वो शुरू होता है तो उसके बाद में आप शून्य पे पहुंचते हैं। उस शून्य पे भी बहुत देर होल्ड करने के बाद में शायद अगर आपके नसीब में हो तो वो छलांग लगती है अगली आपकी ट्रांसेंडेंटल स्टेज के पार, शून्य के परे। और जब शून्य के परे छलांग लगती है तब पहली बार आप उस अंधकार में उतरते हैं जो आपका अचेतन है, जिसे हम 95 to 98% जिसे हम बोल रहे हैं। और जब उस अचेतन में उतरते हैं तो वहाँ आपका पहली बार साक्षात्कार, पहली बार आपका मिलना होता है स्वयं से, जिसे मैं कहा जा सकता है, जिसे आत्मा कहा जा सकता है। कोई रंग रूप आकार सुगंध कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ बहुत स्लाइट एक्सपीरियंसेस हैं, पर ऐसे एक्सपीरियंसेस उसके बाद होंगे। और वहाँ से शुरुआत होगी। पहली बार आप डिस्कवर करेंगे कि वो जब आप उसमें उतरे अचेतन में, एक गहरे अंधकार में, एक गहरी जगह पे निकले, वहाँ आपके संस्कार सारे दौड़ के बाहर आने की कोशिश करेंगे। केवल इसी जन्म के पास्ट कुछ इवेंट्स नहीं, जन्मों के जो एक्यूमुलेटेड और स्टोर्ड इवेंट्स हैं वो सारे तेजी से दौड़ के बाहर आने की कोशिश करेंगे। वहां पर आपकी चेतना का प्रकाश जो है वो उन सब अंधकारों को दूर करने में सक्षम है। और आपकी जर्नी पहली बार बिगिन होगी सुषुम्ना नाड़ी के बीच चित्रा नाड़ी से। और वहां से वो महाशक्ति ऊपर की तरफ उठना चालू करेगी, जिसे हम ट्रू सेंस में अगर बोले तो ऊर्ध्वगमन चालू होगा शक्ति का। ऊर्ध्वगमन एक्चुअली पहले ही, कई स्टेजेस पहले चालू हो जाता है। वो एक्यूमुलेटेड ऊर्ध्वगामी शक्ति ही मदद करती है आपकी इस शून्य के परे जाने में और आपकी यात्रा को बिगिन करने में। और वहाँ से आपकी चेतना जब ऊपर उठना चालू करेगी और वहाँ से आपके हर चक्र पे एक्यूमुलेटेड अलग अलग तरह के कर्म, अलग अलग तरह के स्वभाव, जन्मों की एक्यूमुलेटेड की हुई चीज़ें, वो सारी निकलना चालू होगी। सबसे पहले निकलेगा आपका अर्धचेतन यानी सबकॉन्शियस, फिर उसके बाद निकलेगा अनकॉन्शियस यानी अचेतन। जब ये सब चीज़ें निकलेंगी तो एक समय के बाद में एक छलांग और लगेगी, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी समष्टि अचेतन। ये स्टेजेस हैं, यहाँ से बिगिन करेंगी। जैसे जैसे चेतना उठती जाएगी वैसे वैसे आपके सारी चीज़ें पीछे की नलीफाई होती जाएंगी। अभी मेरा कहना हमेशा से ये है कि इस मार्ग पे चलने के लिए, उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए जो आपको शून्य और शून्य के परे धकेल सकती है, वो एक बड़ी कीमती ऊर्जा है। उसको एकत्रित करने के लिए मुझे दो रास्ते समझ में आते हैं। एक है संकल्प का, योग का, ध्यान का, ज्ञान का, राजयोग, हठ योग, स्वर योग, ये सब उसके साधन हैं। एक रास्ता मुझे जो समझ में आता था वो है योग का, संकल्प वाला मार्ग। दूसरा मार्ग जो समझ में आता है प्रेम, भक्ति, समर्पण, मीरा वाला मार्ग, बुद्ध वाला मार्ग और मीरा वाला मार्ग। मीरा वाला मार्ग, प्रेम वाला मार्ग बहुत सहज है, बहुत आसान है। बस भाव उतना गहरा हो, भाव इतना गहरा हो कि सिवाय उसके जिससे भी प्रेम करो उसके अलावा कुछ रह ना जाए। परमात्मा है तो परमात्मा, पत्थर है तो पत्थर, अगर कोई जीव है तो जीव। प्रेम उतना गहरा हो क्योंकि ये याद रहे उस पूर्ण का अपूर्ण अंश ही हर चीज के अंदर है। जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है।
प्रेम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि अहंकार और प्रेम नदी के दो किनारे हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अहंकार की साइड पे खड़े होने वाला इंसान वो देख तो सकता है प्रेम को, पर पा नहीं सकता है। और प्रेम को पाने के लिए अहंकार को मर के पार जाना पड़ता है। जब अहंकार मर के पार पहुंचता है तभी प्रेम को पा सकता है। और जहां प्रेम है वहां अहंकार की जरूरत ही नहीं बचती है, अहंकार की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। बस प्रेम शुद्ध हो, और फिर प्रेम वही परमात्मा भी है, और उसी प्रेम के सागर में परमात्मा नाश्ता मिलेगा आपको। कहने का साधारण अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरह की एक्यूमुलेटेड एंग्जाइटी में हैं, आपको फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, बहुत लो रह रहे हैं, साधारण सा काम करना है, योग और ध्यान के मार्ग पे चलना है, ज्ञान के मार्ग पे चलना है। अगर आपके पास में ज्योतिष के अकॉर्डिंगली केतु की महादशा अंतरदशा कुछ चल रही है, तो वो एक बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिंग आपके लिए हो जाएगा उस मार्ग पे चलना। या 12वें भाव की दशा चल रही है, अष्टम की दशा चल रही है, तो वो बहुत सपोर्टिंग हो जाएगा आपके लिए उस मार्ग पे चलना। बाकी प्रयास कीजिए, रास्ते जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।